हैकर्स के लिए जन्नत बना एक देश, वांटेड हैकर्स के लिए पनाहगार बना एक देश। इस देश ने बना रखी है हैकर्स की आर्मी, आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं वांटेड हैकर्स। दोस्तों, कंप्यूटर के आविष्कार से लेकर अब तक दुनिया काफी बदल चुकी है और काम करने का तरीका भी। अब दुनिया में युद्ध हथियारों के बल पर नहीं बल्कि तकनीक के दम पर लड़े जाते हैं। ऐसे में अगर कोई इसी तकनीक में सेंध लगाकर सब कुछ बर्बाद कर दे तो सही मायनों में देखा जा रहा है कि आज तक कुछ ऐसा ही हो रहा है। मीलों दूर से भी किसी देश के सिस्टम को हैक करके उसे पल भर में बर्बाद किया जा सकता है। तकनीक के बलबूते कई देशों ने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है, लेकिन इसी तकनीक का फायदा उठाकर हैकर्स पल भर में उस देश को अर्श से फर्श पर ला सकते हैं। क्योंकि आज हर चीज को बनाने में तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। आज हर देश की बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन है और इन्हीं सब बातों की वजह से मीलों दूर बैठा हैकर्स कुछ प्रोग्राम सेट करके सब कुछ मिनटों में बदल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे चलता है हैकर्स का साम्राज्य। दरअसल 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में बहुत से एक्सपर्ट अचानक बेरोजगार हो गए थे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे और गणितज्ञ भी। रोजी रोटी कमाने के लिए इन्होंने इंटरनेट की दुनिया खंगालनी शुरू की। उस वक्त साइबर सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशीलता नहीं थी और न जानकारी थी। इन रूसी एक्सपर्ट ने हैकिंग के साम्राज्य की बुनियाद रखी। इन रूसी हैकरों ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों, दूसरे देशों की सरकारी वेबसाइट को निशाना बनाना शुरू किया। अपनी कामयाबी के किस्से या अखबारों और पत्रिकाओं को बताते थे और देखते ही देखते दुनिया भर में हैकर्स का एक जाल सा बिछ गया। अब हैकर्स एक कंप्यूटर की मदद से दूसरे देशों और बैंकिंग सिस्टम को खंगाल रहे हैं। भले ही दूर से बैठकर की गई चोरी है, पर है तो चोरी ही। हमारी इस जानकारी से आप इतना तो समझ गए होंगे कि रूस ही वो जगह है जिसे आप हैकर्स का गढ़ कह सकते हैं। आज भले ही चीन और अमेरिका जैसे देश हैकर्स की पहली पसंद हो, लेकिन हैकर्स का जन्मदाता तो रूस ही है। और शायद यही वजह है कि दुनिया के वांटेड हैकर्स के लिए रूस ही सबसे बेहतर विकल्प है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रूस में मौजूद इसी हैकर्स के दुनिया के बारे में बताने वाला हूं कि दुनिया के मोस्ट वांटेड हैकर्स के लिए रूस जन्नत बना हुआ है। दुनिया भर में हैकिंग करने वाले हैकर्स किस तरह से यहां एक आलीशान जिंदगी गुजारते हैं। ये एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो दुनिया के रईस लोग भी नहीं जी पाते। इन हैकर्स के पास इतना पैसा है कि ये दुनिया के अमीर लोगों को भी पीछे छोड़ दें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हैकर्स की इसी आलीशान दुनिया की सैर कराने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। रूस में हुआ था हैकिंग का जन्म। रूस के पास मौजूद है हैकर्स की फौज। हैकर्स को रूस की तरफ से मिलती है सैलरी। दोस्तों, आज की तारीख में रूस के पास सबसे ताकतवर साइबर सेना है। रूसी हैकर्स पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखलंदाजी की। उन्होंने व्हाइट हाउस पर साइबर हमला किया। नाटो और पश्चिमी देशों के मीडिया नेटवर्क भी रूसी हैकर्स के निशाने पर रहे हैं। इन साइबर हमलों के जरिए रूस दुनिया को यह बताना चाहता है कि वो साइबर साम्राज्य का बादशाह है। 90 के दशक में हॉलीवुड फिल्म मैट्रिक्स से प्रभावित होकर जिन रूसी साइबर इंजीनियर्स ने हैकिंग के साम्राज्य की बुनियाद रखी थी, वो आज खूब फल फूल रहा है। आज बहुत से हैकर रूस की सरकार के लिए काम करते हैं। रूस से हुए साइबर हमले में एक खास ग्रुप का नाम कई बार आया है। इसका नाम है फैंसी बियर। माना जाता है कि हैकर्स के इस ग्रुप को रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस चलाती है। हैकर्स के इसी ग्रुप पर आरोप है कि इसने पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखलंदाजी की थी। दरअसल रूस के पास इस तरह के हैकर्स की एक बड़ी फौज है जो सरकार के लिए काम करते हैं। इतना ही नहीं, सरकार इनको सैलरी भी देती है। रूस में मौजूद ये हैकर्स की एक फौज है जो दुनिया भर में मोस्ट वांटेड है। अगर ये हैकर्स रूस से बाहर जाएं तो सबसे पहले FBI ही इन्हें धर दबोचेगी। लेकिन ये हैकर्स कभी रूस से बाहर नहीं निकलते हैं। अब रूस में ही इन्हें दुनिया की सारी जरूरी चीजें मिल जाती हैं। दोस्तों, रूस में मौजूद ये हैकर्स अमीरों की तरह जिंदगी जीते हैं। इन हैकर्स को सरकार से तो पैसे मिलते ही हैं। इसके अलावा ये लोग ऑनलाइन चोरी और रैंसमवेयर हमलों से मोटी कमाई करते हैं। अगर ये लोग रूस से बाहर निकलते तो इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन रूस में इन्हें खुली छूट मिली हुई है। करीब 2 साल पहले FBI ने रूसी हैकिंग ग्रुप इविल कॉर्प के 9 सदस्यों को नामजद किया था। इसमें रूस के आइगर टुराशेव और इस गैंग के नेता मैक्सिस याकुबेट्स पर 40 से ज्यादा देशों में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की रकम चुराने और ऐंठने का आरोप लगाया गया था। FBI के मुताबिक ये लोग इंटरनेट की मदद से बैंक लूटने वाले अपराधी हैं जो रैंसमवेयर हैकिंग से पैसा चुराते हैं। FBI की इस घोषणा ने तब मैक्सिम याकुबेट्स को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया था।
FBI इन दो लोगों के खिलाफ जो सबूत लेकर दुनिया के सामने आई है, इसमें काफी सालों की मेहनत लगी थी। इसमें गैंग के पूर्व सदस्यों के साथ इंटरव्यू और साइबर फोरेंसिक का इस्तेमाल शामिल था। अमेरिका समेत पूरी दुनिया में भले ही ये हैकर्स मोस्ट वांटेड हो, लेकिन रूस में ये लोग बड़े ही आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हैकर्स को अपना काम करते रहने की आजादी है, बल्कि उन्हें सुरक्षा एजेंसियों की ओर से काम पर भी रखा जाता है। हैकर्स बनने से पहले इनके परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, लेकिन इन हैकर्स के हैकिंग बिजनेस में आने के बाद अब ये लोग बड़े बड़े आलीशान घरों में रहते हैं, महंगी गाड़ियां रखते हैं और दिखाने के लिए दूसरे बिजनेस भी करते हैं। FBI के लिस्ट में वांटेड हैकर मैक्सिम का पता BBC के एक रिपोर्टर ने लगाया था, जो मॉस्को से 700 किलोमीटर दूर एक शहर में बड़े ही शाही अंदाज में रहता है। मैक्सिम महंगी गाड़ियां रखता है, आलीशान जिंदगी जीता है। कहा जाता है कि मैक्सिम के शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, जबकि BBC को दिए इंटरव्यू में मैक्सिम के पिता ने इसे अमेरिकी मीडिया की साजिश बताया था। उनका कहना था कि अमेरिका ने उसके बेटे को साइबर अपराधी घोषित कर दिया है। आज दुनिया में रूस एक अलग थलग देश बना हुआ है। अमेरिका से उसकी बनती नहीं है। यूरोप भी उसके खिलाफ खड़ा है। अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंधों का इतना बड़ा बोझ डाल रखा है कि रूस उसके नीचे दबा हुआ है। लेकिन रूस की हैकर्स आर्मी दुनिया भर में कोहराम मचाए हुए है। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया वैक्सीन को लेकर परेशान थी, तब भी रूस पर आरोप लगे थे कि उसके हैकर्स अमेरिका और ब्रिटेन में हैकिंग कर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी अमेरिका और बाकी देशों से पहले रूस ने कोरोना के वैक्सीन बनाने का दावा किया था। वैसे रूस ने हैकिंग का खेल काफी पहले ही शुरू कर दिया था। तब उसके हैकर केवल पड़ोसी देशों को निशाना बनाते थे। जैसे 2008 में जॉर्जिया पर हुआ साइबर हमला रूस के सरकारी हैकर्स ने किया था। ये सभी रूस की खुफिया एजेंसी के कर्मचारी थे, क्योंकि तब रूस की सरकार को लगा कि वो फ्रीलांस हैकर्स पर बहुत भरोसा नहीं कर सकते। इससे बेहतर तो ये होगा कि वो अपनी हैकर आर्मी तैयार करे। रूसी हैकर्स की इसी साइबर सेना ने जॉर्जिया पर 2008 में हमला किया था। आज के समय में देखा जाए तो सबसे ताकतवर हैकर्स की आर्मी रूस के पास ही है, जो कभी भी किसी भी देश के सिस्टम को खराब कर सकती है, बैंकिंग व्यवस्था को ठप कर सकती है। ये सभी हैकर्स सरकार के लिए तो काम करते ही हैं, जिसके एवज में सरकार इनको सैलरी देती है। लेकिन जब ये सरकारी काम नहीं कर रहे होते तो ये हैकिंग के बलबूते किसी भी देश के अमीर लोगों के बैंक अकाउंट को खाली कर रहे होते हैं और इन्हीं पैसों से ये आलीशान जिंदगी जीते हैं। 2016 में अमेरिकी चुनाव में इन्हीं रूसी हैकर्स ने दखलंदाजी की थी। उन्होंने व्हाइट हाउस पर साइबर हमला किया था। रूस के इन साइबर हैकर्स के निशाने पर अब अमेरिका और उसके मित्र देश रहते हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने जाना कि किस तरह से रूस की साइबर आर्मी पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। लेकिन अब मैं आपको उन देशों के बारे में बताऊंगा जिन देशों की साइबर आर्मी दुनिया के लिए खतरा बनी हुई है, खासकर अमेरिका जैसे देशों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखेगा, तभी आप लोगों को इस हैकिंग की दुनिया का काला सच समझ में आएगा। दोस्तों, रूस की तरह ही ईरान और चीन भी हैकिंग की दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले साल हैकिंग को लेकर बड़ा खुलासा किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया था कि 2019 में हैकिंग के 58% मामलों के पीछे रूस का हाथ था। कंपनी ने यह भी बताया कि चीन तो 10% से भी कम हैकिंग के लिए जिम्मेदार है। जुलाई 2020 से जून 2021 के बीच रूसी हैकर्स की सफलता की दर बढ़कर 32% पहुंच गई है। इससे पहले रूसी हैकर हर 100 में से केवल 21 हैकिंग में ही सफल हो पाते थे। रूसी हैकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए दुनिया भर के सरकारी एजेंसियों को टारगेट कर रहे हैं, जो पिछले एक साल में 3% से बढ़कर 53% तक पहुंच चुका है। माइक्रोसॉफ्ट की माने तो चीन हैकिंग के 10 में से 1 कोशिश के लिए जिम्मेदार है। इसके बावजूद वो टारगेट नेटवर्क को हैक करने में 44% तक सफल रहा है, जबकि दूसरा सबसे ज्यादा हैकिंग करने वाला देश उत्तर कोरिया रहा है। इस देश ने पूरी दुनिया में हैकिंग की 23% घटनाओं को अंजाम दिया है। हालांकि साइबर हमले करने में ईरान भी पीछे नहीं है। 1990 के दशक में इंटरनेट के आने के साथ ही ईरान ने अपने यहाँ के लोगों को साइबर हमलों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। ईरान जैसे देशों में सोशल मीडिया सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का बड़ा मंच होते हैं। सरकार इनकी निगरानी करती है। ईरान में हैकर्स का इस्तेमाल वहां की सरकार अपने खिलाफ बोलने वालों का मुंह बंद करने के लिए करती है। ईरान के पास रूस जैसी ताकत वाली साइबर सेना तो नहीं है, मगर ये ट्विटर जैसे सोशल मीडिया को परेशान करने का मादा जरूर रखती है। अमेरिकी थिंक टैंक की माने तो ईरान तीसरे दर्जे की साइबर पावर है, जबकि अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल साइबर ताकत के मामले में पहले पायदान पर आते हैं। इन सब के बीच एक देश ऐसा भी है जहां की साइबर हैकिंग सेना पूरी तरह से सरकारी है। इस देश का नाम है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में हैकर्स को चलाती है वहां की खुफिया एजेंसी RGB।
उत्तर कोरिया में 13 से 14 साल की उम्र से ही बच्चों को हैकिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगती है। स्कूलों से ही प्रभावशाली बच्चों को छांटकर हैकिंग की खुफिया सेना में दाखिल कर दिया जाता है। इन सब को देखकर लगता है कि आने वाले सालों में युद्ध के नियम बदल जाएंगे और हथियारों की जगह जंग में हैकर्स की मदद ली जाएगी।